सबों को जय यीशु। और मैं आप सबों को आज के पाठों पर मनन चिंतन करने के लिए स्वागत करता हूं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य जाति को अंतःकरण प्रदान किया है और यह अंतःकरण हमें अच्छाई और बुराई को जानने के लिए सहयोग प्रदान करती है। और जब हम यह जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस ओर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम अच्छाई को चुन सकते हैं, चाहे हम बुराई को चुन सकते हैं, लेकिन अंतःकरण हमें बताता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं राजा हेरोद प्रभु यीशु ख्रिस्त की चर्चा सुनता है और उससे वह बहुत प्रभावित होता है। लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार से राजा हेरोद अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखता है। और जब यूहन्ना बपतिस्ता उसकी अवहेलना करता है, उसे चुनौती देता है, तो वह क्रोधित हो जाता है और उसे मार डालना चाहता है। लेकिन वह यह नहीं कर पाता है क्योंकि वह यूहन्ना बपतिस्ता से भी बहुत प्रभावित था, उनकी शिक्षाओं को सुनता था और वह लोगों से डरता था, क्योंकि लोग यूहन्ना बपतिस्ता को एक नबी मानकर उसका अनुसरण करते थे। लेकिन उसे एक मौका मिलता है जब हेरोदियस की बेटी राजभवन में नृत्य करती है और भरी सभा में राजा हेरोद प्रभावित होकर वचन देता है कि जो कुछ भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हेरोदियस की बेटी अपनी मां के पास जाकर उससे कहती है कि मैं क्या मांगूं, और यह मौका वह गंवाना नहीं चाहती है और इसलिए वह कहती है, इसी क्षण थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मुझे दे दीजिए। और इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या कर दी जाती है। और जब हेरोद प्रभु यीशु ख्रिस्त की चर्चा सुनता है, वह अचंभित हो जाता है, क्योंकि वह यह सोचता है कि कहीं यह मृतकों में से तो नहीं जी उठा है जिसे मैंने मरवा दिया था। और इस प्रकार उसकी अंतःकरण काम नहीं करती है। वह यह नहीं समझ पाता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई। और इस प्रकार उसकी आत्मा, उसका अंतःकरण मर चुका होता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस समाज में रहते हैं वहां स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह किसी भी हद को पार करने को तैयार हो जाता है जिससे कि उसके स्वार्थ की पूर्ति हो सके। और हम जानते हैं किस प्रकार से दुनिया में लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होती है, क्योंकि उनकी अंतःकरण, उनकी आत्मा मर चुकी होती है। वे अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस प्रकार अपने जीवन में बुराई का रास्ता को चुनते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों से आह्वान करते हैं, हम सबों को चुनौती देते हैं कि हम अपने अंतःकरण को किस प्रकार से जीवित रखें और अपने अंतःकरण का उपयोग कर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसका हम सही निर्णय लेकर हम ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। और इसलिए हमें ईश्वर अपने गुण प्रदान किए हैं और उस गुण को हमें रोज दिन के जीवन में बढ़ाते रहना है। और हम किस प्रकार से ईश्वरीय गुण को हम आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम अपने अंतःकरण को जीवित रखते हैं, जब हम प्यार का जीवन जीते हैं, जब हम सहयोग का जीवन जीते हैं, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं,
जब हम दूसरों की भलाई करते हैं और इस प्रकार से हम ईश्वर के साथ जुड़े रहकर प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं और इस प्रकार हम अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, क्योंकि यह अंतःकरण हमें ईश्वर के द्वारा वरदान के रूप में मिला है। और इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम हर एक दिन के जीवन में हम प्रेम, शांति, दया, क्षमा का जीवन जिएं और इस प्रकार हम अपने अंतःकरण को जिंदा रख सकें और अपने अंतःकरण के द्वारा हम सही निर्णय ले सकें। आमीन।